गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड की क्लास है ना। हम अभी पढ़ रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। अभी तक हमने फैट्स का डेफिनेशन देखा है, उसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखा है। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारा जो फैट है वो क्लासिफाइड कितने में होता है ना। तो फैट क्लासिफाइड होते हैं तीन में, या हम बेसिकली इसको 4 में भी डिवाइड कर सकते। तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन, है ना। इसका आगे वाला कंटिन्यू करते जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स को। तो जिसमें हमने बात कर ली थी क्लासिफिकेशन ऑफ फैट्स में सिंपल की बात कर चुके थे हम। सिंपल कंपाउंड्स क्या, सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, है ना। हमने कंपाउंड लिपिड की भी बात कर ली थी, डेफिनेशंस को समझ लिया था। आज हम बात करते हैं डिराइव्ड लिपिड की। डिराइव्ड लिपिड्स की देखो, डिराइव्ड लिपिड्स के बारे में भी हमने थोड़ा पढ़ा था कि जो कॉन्जुगेटेड आपका सिंपल लिपिड्स जो होते हैं और कंपाउंड लिपिड्स जो होते हैं ना, आपके सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स से मिल करके क्या बनते हैं। जब हम उन दोनों लिपिड्स को एक साथ में आप क्या करोगे, मिलाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेंगे डिराइव्ड लिपिड्स, आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या देखने को मिलेगा, डिराइव्ड लिपिड देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें क्या होते हैं। हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि सिंपल प्लस कंपाउंड फैट्स इक्वल्स टू, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और ये सब कुछ आ जाता है ना। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं ग्लिसरॉल्स भी आ जाते हैं। डिराइव्ड प्रोटीन, लिपिड्स। जब हम इनकी पॉइंट्स की बात करते हैं तो पहला पॉइंट हम ऐसा लिख सकते हैं, derived lipids are produced from fats and its substances। ठीक है, जैसे कि ग्लिसरॉल या ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं डिराइव्ड की, तो हम सिंपल वे में हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिंपल और कंपाउंड फैट्स जो होते हैं और उनके साथ में जब ग्लिसरॉल मिलता है तो डिराइव्ड लिपिड्स हमको मिलते हैं। और हम इसको दूसरे वे में बोल सकते हैं कि डिराइव्ड लिपिड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैट्स एंड इट्स सब्सटेंसेस, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। जब हम ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं ग्लिसरॉल क्या होता है। कुछ पॉइंट्स है इसमें।
वो समझते हैं। तो ग्लिसरॉल में हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, इट मेक अप अबाउट 10% ऑफ फैट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ वाटर सॉल्यूबल बेस, वाटर सॉल्यूबल बेस, जिसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ड्यूरिंग digestion of is removed and available for glucose formation। ठीक है। जब हम ग्लाइसरॉल की बात करें, ग्लिसरॉल की, तो ये क्या होते बने होते हैं 10% ऑफ फैट्स के। ये वाटर सॉल्यूबल बेस होता है। इसमें कौन सा, ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्यूबल बेस के होते हैं। जब डाइजेशन की बात आती है ग्लिसरॉल की, तो ये क्या हो जाते हैं, ग्लूकोज जो होते हैं ना, देखो ड्यूरिंग डाइजेशन डाइजेशन का टाइम होता है, हम कुछ खा रहे हैं ना, हमने फैट्स खाए हैं, हमने हमारे जो खाना लिया है उसमें फ़ैट्स ज़्यादा है ना, तो हम उस खाने के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो ड्यूरिंग डाइजेशन ग्लिसरॉल क्या होता है, रिमूव्ड हो जाता है और उसकी जगह क्या प्रेजेंट हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगता है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, सभी को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, कि हमें एनर्जी जो मिलती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से मिलती है। तो आप किसी भी फैट प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, कार्बोहाइड्रेट से लेकर के फैट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, सबका जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या होगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, देन ग्लूकोज के बाद में वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की। फैटी एसिड्स के बाद में हम मिसेलेनियस लिपिड्स की बात करेंगे। फैट्स के अंदर फैटी एसिड्स को भी बहुत बार हमने डिफ़ाइन किया है, तो क्या होते हैं फैटी एसिड्स, पहले हम वो देख लेते हैं। उसके बाद में लास्ट जो आपका लिपिड है, मिसेलेनियस लिपिड, वो देखेंगे। फैटी एसिड्स, इट इज़ refined fuel of fats, cell burn for energy। सेल बर्न फॉर एनर्जी। जब हम बात करते हैं इसमें आगे, तो दे may be saturated और unsaturated।
दे में बी हैव सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एग्जाम्पल में इनके आ जाते हैं ओलिक एसिड, लायोनिक एसिड, लायोलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, पैल्मिटिक, मायरिस्टिक एसिड्स, या स्टेरिक एसिड। जब हम फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं तो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, एक तरीके से रिफाइंड फ्यूल होते हैं फैट्स का। जब सेल बर्न होता है ना एनर्जी के लिए, तब ये एक तरीके से फ्यूल का काम करते हैं फैटी एसिड्स। यानी कि जब एनर्जी के लिए सेल फंक्शन कर रहे होते हैं तो उन फंक्शन करवाने के लिए ये फ्यूल का काम करते हैं। ये क्या हो सकते हैं, सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, है ना। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जिसको बोलते हैं हम, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ओलिक, है ना, ओलियलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलेनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड, पैल्मिटिक एसिड और मायरिस्टिक एसिड्स या स्टेरिक एसिड्स। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं इसके, और ये एग्जाम्पल्स हमेशा याद होने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी भी पूछ ले जाते हैं ऐसे रैंडम क्वेश्चंस में, आपको डाल दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये वाले एसिड्स बताओ किस टाइप के एसिड्स है, तो हमें पता होना चाहिए ये वाले एसिड्स कौन से हैं, फैटी एसिड्स हैं। जब हम बात कर रहे हैं फैटी एसिड्स की, तो उससे पहले हम एक और चीज़ बात कर लेते हैं मिसैलेनियस फैट्स की, या मिसैलेनियस लिपिड्स की। इसमें क्या आ जाता है, पहले आ जाता है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड आते हैं, दूसरे क्या आते हैं आपके टर्पिनॉइड, और तीसरे आ जाते हैं इसमें कैरेनॉइड, कैरेटिनॉइड। तीन टाइप के मिसैलेनियस आपके क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेरॉइड्स की। जब स्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो कैसे होते हैं, दे आर फैट रिलेटेड सब्सटेंसेस कंटेनिंग स्टेरॉइड। दे आर fat related substances containing sterols
एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जब हम बात करते हैं टर्पेनॉइड की 1 2 तो पहला क्या होता है टर्पेनॉइड में, टर्पेनॉइड्स रेफर्ड एज आइसोप्रेनॉइड। दूसरा नेचुरली occurring large organic केमिकल्स। ठीक है, और लास्ट हम इसका कैरेनॉइड्स का यहाँ देख लेते हैं। येलो टू रेड पिगमेंट और एग्जाम्पल हो जाते इसके कैरोटीन्स और एक्सैंथोफाइलस। जब हम स्टेरॉइड, टर्पेनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स की बात कर रहे हैं तो स्टेरॉइड्स कैसे होते हैं, ये फैट रिलेटेड सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, स्टेरॉल्स होता है। ठीक है, ये एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल को हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड्स बोलते हैं। स्टेरॉइड अगर आपको याद हो तो जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो भी एक तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं। जब हम टर्पेनॉइड्स की बात करते हैं तो टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, रिफ्रेटेड टर्पेनॉइड्स रेफर्ड एज आइसोपेरेनॉइड्स नेचुरली ऑकरिंग लार्ज ऑर्गेनिक केमिकल्स, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो टर्पेनॉइड्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं, एक तरीके से इसको आइसोपेरेनॉइड्स भी बोला जाता है। जब हम बात करते हैं कार्टेनॉइड्स की या कैरोटीनॉइड्स की तो ये कैसे होते हैं, येलो या रेड पिगमेंटेशन वाले होते हैं। ये कैसे फैट्स होते हैं, येलो या रेड पिगमेंटेशंस देते हैं। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं कैरोटीन्स आ जाते हैं और एक्जेंथोनोफिल्स आ जाते हैं, या हम ज़ेनोथोफिल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ज़ेनोथोफिल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। मिसलेनियस लिपिड्स के साथ में हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ लिपिड्स ख़त्म हो रहा है। हमारा छोटा सा एक पॉइंट बचता है, वो है हमारा फैटी एसिड। फैटी एसिड्स में क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे।